नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 30 मार्च का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सेट नंबर 53 है, जो कि ये अंतिम सेट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखिए, अमर, समन, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिनों में, और उमेश अकेले उसी किताब को कई दिन में पढ़ेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले 15 और 30 का पहले एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। यानी कुल काम कितना है? 30 है। कुल काम कितना? 30। अब देखिए, अमर यानी कि ए, समर यानी कि एस, और उमेश यानी कि यू, तीनों मिलकर कितना में 15 दिन में पूरा पढ़ सकता है। इसका मतलब एक दिन में कितना, क्योंकि पूरा काम कितना है? 30 है, और एक 15 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब एक दिन में दो काम, एक दिन में दो काम। अब इसका देखिए, अमर और समन, समर का यानी कि ए और एस का, देखिए ए और एस का 30 है। इसका इसका मतलब एक दिन में एक काम। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है उमेश का, उमेश का। यानी कि अगर हम इसमें ए और एस को माइनस कर दे तो इसका निकल जाएगा, यानी इसका अंतर, यानी कि दो में एक गया कितना होगा? एक होगा। ठीक है, यानी कि ये जो उमेश करेगा, ये उमेश एक काम कर रहा है, ये उमेश एक काम कर रहा है। तो 30 काम कई दिन में? तो 30/1, यानी कि 30, यानी कि 30 काम कई दिन में? 30 दिन में क्या करेगा? ये पूरा किताब पढ़ेगा, ये उमेश अकेले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। 35% लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होता है? तो देखिए, यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है। ठीक है, यानी कि हमें जो है खाली इसमें देखना है, ये रुपए में हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए 85 में बेच साथ क्या होता है? 15% की हानि होती है। 15 का हानि का मतलब क्या हुआ? यानी 85 में बेच रहा है, यानी 85% में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो 85 का वैल्यू कितना है? यहाँ 50, 85% का वैल्यू 85 है। ठीक है, तो जब 85 का वैल्यू 50 है, इसका मतलब एक का वैल्यू एक, यानी कि 1% का वैल्यू कितना होगा? एक। 1% का वैल्यू कितना? एक है। ठीक है, तो जब 35 में बेचेगा, यानी कि 35 का जब यह लाभ कमाएगा, इसका मतलब 135% में बेचना पड़ेगा, तब 35 का लाभ कमाएगा। तो 135 का वैल्यू कितना होगा? 135 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% के अधिक अंकित मूल्य करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है, तो छूट कितना है? तो देखिए, यहाँ पर देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 100 है, तो एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना है? वह 20% अधिक। इसका मतलब क्या है? 120। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना है? 120 है। ठीक है, तो और बेच कितने में रहा है? एसपी। देखिए, अगर क्रय मूल्य 100 है, तो क्या 12 का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 112 में बेच रहा है। तो यहाँ पर ये कितने का छूट दिया? 120 को 112 में बेचा, यानी कितने का छूट दिया? 8 का छूट दिया। किस पर? 120 पर। तो 100 पर कितना छूट देगा? तो 100 पर कितना देगा? ठीक है, जीरो जीरो खत्म। ये यहाँ से कटेगा 4 से 2 बार में और 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 10, 20, 20/3, और 20/3 हो जाएगा 18 6 बार में, यानी 6.66%। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है। वे साथ मिलकर जो है एक काम को 44 दिनों में कर सकते हैं। तो नीरज अकेले उसी काम को कई दिन में करेगा। तो नीरज यानी कि एन, और धीरज यानी कि डी। तो क्या कंपेयर धीरज से हो रहा है? धीरज से, यानी कि धीरज अगर एक काम करता है, एक काम, तो नीरज क्या काम करता है? 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा? दोनों मिलकर 5 काम करेगा। दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, और कई दिन में? 44 दिन, यानी कि एक दिन में 5 काम किया, 44 दिन में क्या काम? तो गुना 44 हो जाएगा। देखिए, एक दिन में 5 काम, तो 44 दिन में क्या काम? तो गुना 44 हो जाएगा। ये निकला कुल काम, मतलब दोनों मिलकर किया। ठीक है, अब ये जो है कुल काम ये निकला। हमें किसका पूछा? नीरज का। तो नीरज का क्षमता क्या? एक है। नीरज का क्षमता क्या? एक है। नहीं, नीरज का क्षमता 4। ये देखा, नीरज का क्षमता क्या है? 4 है, तो बटे 4 करेंगे। नीरज का क्षमता क्या है? 4 है, तो बटे 4 करेंगे। ये क्या निकलेगा? ये आपका नीरज का निकलेगा। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा, ये 11 बार में 11 × 5 55, यानी कि नीरज जो है 55 दिन में काम को पूरा करेगा। आगे देखिए 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना, क्यू के हिस्से का 2 गुना, जो कि आर के हिस्से का 3 गुना है। तो क्यू का हिस्सा कितना है? तो यहाँ देखिए 7200, यहाँ देखें पी का 6 गुना, तो यानी कि 6 पी किसके बराबर है? क्यू का 2 गुना, यानी कि 2 क्यू के बराबर है। और ये 2 क्यू है, क्योंकि जो कि ये 2 क्यू किसके? आर का 3 गुना है, तो आर का 3, यानी 3 आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है
पी क्यू आर का रेशियो लेंगे। पी क्यू आर का रेशियो कैसे लेंगे, देखिए देखिए हम जिसका रेशियो लेंगे उसे हम छोड़ के बाकी को गुना करेंगे। जैसे हम पी को देखते हैं, पी का अगर लेंगे तो 6 को छोड़ के बाकी गुना करेंगे तो 2 गुना 3 कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब क्यू को देखिए, क्यू में क्या करेंगे, हम 2 को छोड़ देंगे, बाकी देखिए 6 गुना 3 18। ठीक है, अब आर को देखिए, आर में हम 3 को छोड़ देंगे, यानी कि आर वाले को छोड़ देंगे, अब बाकी देखिए 6 गुना 2 12। ये देखिए, ये 6 से कटेगा एक बार में, ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, ये रेशियो निकला। हमें किसका पूछा, क्यू का। क्यू का पूछा तो कुल रेशियो कितना है, 1 और 3 4, 4 2 6, कुल रेशियो कितना है 6 है, और 6 का वैल्यू कितना है 72। 6 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 7200। 6 का जो वैल्यू, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, कुल ये कितना है 6, तो 6 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 6 का वैल्यू है 72। ठीक है, 7200, यानी कि एक का वैल्यू कितना है 1200, एक का वैल्यू कितना है 1200। तो हमें किसका पूछा, क्यू का पूछा, तो क्यू का, तो क्यू का मान कितना 3 है, तो 3 यूनिट का मान कितना है 1200 से गुना करेंगे, तो 3 गुना 1200 यानी कि 3600। क्या निकलेगा 3600, क्यू का मान क्या निकला 3600। ठीक है, और अगर पी का पूछता तो 1 से गुना करते हैं, आर का पूछता तो 2 से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ कितना है। तो देखिए, अगर यहाँ एसपी जो है, एसपी कितना है, देखिए एसपी जो है कितना है 100 है, तो क्या बोल रहा है कि ये क्रय मूल्य का 80% है, यानी कि सीपी कितना है 80, यानी कि 80 रुपए के सामान को 100 में बेचा, यानी कितने का लाभ हुआ 20 का लाभ हुआ। 20 का लाभ हुआ किस पर, 80 पर, तो 100 पर, तो 100 पर ये कटेगा 4 बार में, 4 कटेगा इससे 25 बार में, यानी कि 25% का क्या हुआ यहाँ पर लाभ हुआ। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 और विक्रय मूल्य 1800 तो छूट कितना है। यहाँ छूट परसेंट नहीं पूछा, खाली रुपए में पूछा कितना छूट है। ठीक है, तो 2500 को कितने बेचा 1800, यानी कितने का छूट दिया 700 का, 700 का छूट दिया। आगे देखिए, देखिए दो लड़के जो है 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। यदि वो एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वो कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे, कितने समय मिलेंगे ये बताना है। ठीक है, जैसे पुल है तो विपरीत छोर, यानी कि ये जो यहाँ पर खड़ा और एक यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो विपरीत छोर है, तो देखिए अगर ये गति करेगा, एक ये इधर जाएगा और एक इधर, यानी सामने को आ रहा है, इसका मतलब गति क्या है, गति क्या है विपरीत दिशा में है। गति इसका मतलब क्या है विपरीत दिशा में, क्योंकि देखिए जब भी विपरीत दिशा में गति होता है तो गति हमेशा प्लस हो जाता है। क्या होता है, प्लस होता है। देखिए विपरीत विपरीत दिशा में कैसे, देखिए जैसे देखिए अगर ये यहाँ इधर जा रहा है, इसका दिशा की इधर है और इसका दिशा की इधर है, यानी दिशा क्या है अलग अलग है, यानी विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, गति को प्लस करते हैं, तो कितना 18 12 कितना होगा 30, यानी कि 30 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई कितना है पुल का लंबाई है 540 मीटर। अब देखिए यानी कि 30 मीटर, ये जो 30 मीटर है 30 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 30 मीटर है, 1 मिनट में 30 मीटर है, तो 540 कितना है, तो 540 मीटर में कितना मिनट में, तो 540 बटे 30 कर देंगे, 540 बटे 30। ठीक है, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 से कट गया 18 बार में। ठीक है, यानी कि 18 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, देखिए जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% कमी की जाती है तो यहाँ पर जो है 19,992 हो जाती है। तो संख्या क्या है, तो संख्या देखिए, तो ये 15% को हम क्या लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। 80% में क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं, और 44 को लिख सकते हैं इसे, चलिए इसे वही रहने देते हैं 44/100। ठीक है, इसे बेन में ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए संख्या कितना है, अगर संख्या का हम x मानते हैं तो x। अब देखिए संख्या इसमें क्या कमी हो रहा है, कमी, अगर 20 में 3 का कमी करेंगे तो संख्या कितना होगा 17 होगा, तो 17/20, 17/20 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि क्रमिक रूप से कमी हो रहा है इसलिए गुना करते जाएंगे। अब देखिए अगर हम 5 में 4 का कमी करेंगे तो संख्या क्या 1 हो जाएगा, तो 1/5। ठीक है, गुना
अब 100 में 44 का कमी करेंगे तो संख्या कितना होगा, 56 होगा, 56/100। तो संख्या कितना हो जाता है, 19,992 ये हो जाता है। चलिए अब जो कटा है उसे हम लोग कटा लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सब, हाँ ये देखने में लग रहा है 70 से कटेगा, चलिए देखते हैं। हाँ ये 70 से कटेगा, तो 19 या 70 एक बार में, शेष 2 बचा 29 है, 70 एक बार में, शेष आपको कितना बचा, 12, फिर 129, फिर 119 7 बार में, शेष 10 बचा, फिर 102 जो कि 6 बार में, ठीक है। 56 से भी कट जाएगा, 112 2 बार में, शेष 5 बचा, फिर 56 आपका एक बार में 21, ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया। तो x बराबर है, कोना कोनी गुना हो जाएगा, 21 गुना, देखिए 20 गुना 5 100, और फिर गुना कितना, फिर यहाँ पर 100 है, यानी कि 21, यहाँ पर 4 को 0, यानी कि क्या हो जाएगा, 2,10,000, 2,10,000 क्या है, संख्या है, ठीक है। आगे देखिए, चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 4 और 6 10, 10 गुना 2 20, 20 में 5 गया 15, ठीक है। देखिए किस वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि जो है 5 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना का मतलब यहाँ 3 गुना, यानी कि 100 से कितना हो जा रहा है, 300, 100 से 300, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 200, यानी कि 200% की वृद्धि हुई, 200% की वृद्धि हुई, कितने में, 5 साल में, कितने में, 5 साल में। तो मैं वार्षिक दर पूछा, यानी कि 1 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, तो ये 5 से कर कितने बार में, 40 बार में, यानी कि 1 साल का दर कितना है, 40%। आगे देखिए, चलिए यहाँ देखिए, तो 36 में 12 का 24, फिर 24/6, 24/6 हो जाएगा, यानी 4, प्लस अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ भाग का काम करेंगे, तो ये कटेगा यहाँ 7 बार में, 7 गुना 14, 98 में 14 गया 84, 4 और 84 कितना होगा, 88, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 5400 है, तो धनराशि कितना है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर, 2 साल का जो अंतर होता है, 2 साल का जो अंतर होता है वो क्या होता है, जो भी हमें दर दिया रहा है उसका स्क्वायर करके बटे 100, जो भी दर दिया रहा है उसका स्क्वायर करके बटे 100, ये क्या निकलता है, 2 साल का अंतर, क्या होता है, 2 साल का अंतर, ठीक है। तो यहाँ कितना दर, कितना 30 है, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 होगा, और बटे में 100, यानी कि 9% का अंतर है, 9% का अंतर यहाँ पर है, ठीक है। तो 9% का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5400 है, कितना है, 5400 है, यानी कि ये, हाँ 9 से कट जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1% का, ये कटेगा 6 बार में, यानी 600, 1% का वैल्यू 600 है, ठीक है, 600 है। धनराशि पूछा है तो कोई भी चीज तो अपने आप में कितना होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, कितना होता है, 100, तो 100% का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 60,000, यानी कि धनराशि कितना है, 60,000, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे ना, तो यहाँ देखिए, पहले प्लस का काम करते हैं, तो 12 और 42 54, और यहाँ 10 और माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 17 27, तो 54 में 27 गया, यानी 27 होगा, तो यहाँ 4 गुना 27, और भाग का कितना है, 3 है, प्लस का 4, ये कटेगा 9 बार में, 9 गुना 4 36, और 36 4 40, ठीक है। आगे देखिए, देखिए 7 संख्याओं के एक समूह का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए, शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान, तो देखिए जब भी कोई संख्या घटाने पर औसत में कमी आई, इसका मतलब संख्या का मान ज्यादा रहा होगा। अगर संख्या हटाने पर औसत में कमी आए तो इसका मतलब संख्या का मान ज्यादा रहा होगा। अगर हटाने पर औसत में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब संख्या का मान कम रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हटाने पर कमी हो रहा है, तो देखिए कितने कमी हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है, 18 था 15 हो गया, ठीक है। तो अगर ये कमी अगर नहीं होता, अगर ये कमी जैसे यहाँ 18 है और यहाँ भी 18 होता, तो इसका जो, तो ये जो हटाया गया संख्या थी इसका मान 18 होता, कितना होता, 18 होता, लेकिन कमी हुआ है, कितने कमी हुआ, 3 का। तो क्या हमने क्या बोला कि अगर हटाने पर कमी आई इसका मतलब संख्या का मान ज्यादा रहा होगा।
तो ज्यादा रहा होगा इसका मतलब प्लस करेंगे तो 18, यानी 18 से ज्यादा रहा होगा तो 18 प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए कि कमी हो रहा है इसका मतलब कमी हो रहा है इसका मतलब क्या है, ज्यादा रहा होगा तो 18 प्लस करेंगे, कितना करेंगे प्लस। अब कितना ज्यादा है, 18 था, कितना हो गया 15 हो गया, 3 का कमी हुआ तो प्लस 3 करेंगे। अब ये जो 3 का कमी हुआ कै गो में, क्योंकि देखें 7 गो था, एगो हटा दिया, एगो हटा दिया तो बचा क्या, 6 गो बचा तो गुना 6 करेंगे। तो 18 प्लस 3 गुना 6 18, 18 18 36, यानी कि हटाए गई संख्या का मान कितना है 36 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 38 कलम का जो औसत मूल्य 25 रुपए, यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत मूल्य में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो नए कलम का मूल्य, अब देखिए, अब शामिल करने पे अगर कलम का मूल्य में, अगर औसत में, अगर शामिल करने में औसत में वृद्धि होगा तो इसका मतलब उसका मान ज्यादा है, उसका मतलब उसका मान क्या है, ज्यादा है, जिसको हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हटाने पर यहाँ पर वृद्धि हो, चलिए हटाने का तो हमने बात कर ही लिया है पिछले पिछले क्वेश्चन में। अगर हटाने में जो अ, हटाने में वृद्धि हो तो इसका मतलब मान उसका कम रहा होगा, हटाने में कमी हो तो मान ज्यादा रहा होगा। ठीक है, ये इसमें चलता है, यानी कि शामिल होने पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब उसका मान ज्यादा है। अगर कमी होता तो कम रहता, अगर कमी होता तो उसका मान कम होता। ठीक है, तो शामिल होने में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो देखिए, अगर ये वृद्धि नहीं होता तो इसका जो 8 कलम का मूल्य कितना होता है, क्योंकि देखिए औसत 25 है तो औसत 25 होता है ना, औसत क्या होता है 25 होता है, 8 को कलम है तो गुना 8 होता है, ये इसका मान होता है, ये इसका क्या होता है मान होता है। लेकिन 4 का वृद्धि हो रहा है तो प्लस का 4 करेंगे, प्लस का 4। अब ये जो 4 का वृद्धि हुआ कै गो में, 4 गो जो वृद्धि हुआ 4 रुपए का, वो कै गो में हुआ, देखिए 38 गो पहले था, 8 गो शामिल हो तो कितना हो गया 46 हो गया, तो गुना का 46 करेंगे। तो बस अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, 25 गुना 8 है 200, 4 गुना 46 आपका हो जाएगा, हाँ 184 हो जाएगा, दो एक तीन यानी 384, यानी कि 8 कलम का मूल्य क्या है 384 है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 81 ऑफ का मतलब गुना होता है, तो ये गुना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का काम करते हैं, फिर भाग का बाद में करते हैं, लेकिन पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 44 दो 46, 46 में 11 गया 35। अब यहाँ पर भाग है, इसे हम बटे लिख लेते हैं। ठीक है, बटे। ठीक है, 44 भाग 22, यानी कि ये कट के कितना का 2 आएगा, 2 और 5 7, तो यहाँ 7 से कटेगा 5 बार में, 81 गुना 5, तो 80 गुना 5 400 और 5 यानी 405, 405। ठीक है, आगे देखिए। यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर, तो इसका मान कितना है 600, कितना है 600, 6 से कटेगा 100 बार में, और अगर ये स्क्वायर उस पार जाएगा तो रूट होगा, तो 100 का रूट क्या होता है 10 होता है, यानी ए का मान क्या निकला 10 निकला। अब इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है ए क्यूब होता है, ए क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, 1 केजी चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई, और यह वृद्धि जो है 51 रुपए की है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। तो देखिए 34 का वृद्धि हुआ तो कितने कितना का वृद्धि हुआ रुपए में 51 का, यानी कि 34% का वैल्यू कितना है 51 है, कितना है 51 है। ठीक है, 34 का वैल्यू कितना 51 है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि प्रति किलोग्राम चीनी का नया कीमत, तो नया कीमत क्या होगा, देखिए 34 का वृद्धि और 34% का, अगर पहले 100 था तो 100 में 34 का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, तो नया कीमत क्या होगा 134 होगा, तो बस 134% का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो 34 का 51 है तो 134 का कितना हो जाएगा 51 बटे 34 गुना 134, तो ये क्या निकलेगा, ये 134% का मान यहाँ निकलेगा। 17 से 3 बार में, ये 2 बार में, यहाँ 2 से 1 कटेगा कितने बार में 67 बार में, 67 गुना 3, 7 गुना 3 21, हासिल 2, 6 गुना 3 18, 18 2 20, यानी कि 201। नया कीमत क्या है 201। ठीक है, चलिए अब अंतिम सवाल बचा है, इसे भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है 5t + 3u अनुपात ये 5t - 3u, तो इसका अनुपात ये हमें दिया गया है
तो इसका टी और यू का अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखिए यानी कि इसका मान 5 है और इसका मान क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 5t प्लस 3u बराबर कितना है, 5 है, और 5t माइनस 3u बराबर कितना, 3 है। तो बस यहाँ पर प्लस माइनस खत्म ही हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, 5 5 10, 10t बराबर 5 3 8, ठीक है। जो कि t का मान कितना निकलेगा यहाँ पर, तो 8/10, जो कि यहाँ पर कट के आएगा 4/5, यहाँ पर आएगा 4/5, ठीक है। ये t का मान निकला। अब यहाँ देखिए t का मान, तो u का मान क्या आएगा, तो अगर हम यहाँ पर t का मान को रखते हैं, t का मान, तो ये देखिए 5, ये 5 नीचे वाला 5 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में क्या 4 बचेगा। फिर 4 अगर इस पास जाएगा तो 5 में 4 का 1 बचेगा, यानी कि 3u, यहाँ पर 3u बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो u का मान क्या निकलेगा, 1/3, ठीक है, ये मान निकला। तो t और u का अनुपात हमें देखना है। t का मान कितना है, 4/5, और u का मान कितना है, 1/3। तो बस इसमें अनुपात में क्या होता है, कोना कोनी गुना हो जाता है, कोना कोनी क्या होता है, गुना हो जाता है। तो जब कोना कोनी गुना होगा तो यहाँ गुना 4 गुना 3 12 अनुपात 5 गुना 1 5, 12/5, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ ये सवाल होता है कंप्लीट, और सवाल के साथ साथ जो ये पूरा सेट भी होता है कंप्लीट, जो कि 53 को सेट था, जो कि आज कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।